इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आपको बताते चले कि यूपी के कई शहरों में बीजेपी पदाधिकारी और कर्मचारी जश्न मनाए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट आता हुआ इलेक्शन ब्रेकिंग में रुझानों में एनडीए की महागठबंधन पर बड़ी बढ़त है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, ये बड़ा अपडेट आता हुआ एनडीए को 209 सीटों पर बढ़त है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग अभी भी जारी है। 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आने हैं और एनडीए 209 सीटों पर आगे बढ़ती हुई। और आपको बताते चले कि महागठबंधन 28 सीटों पर फिलहाल सिमटता हुआ, लेकिन फिलहाल अभी रुझान आ रहे हैं और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन की सीट और आगे बढ़ती है या फिर 28 सीट ही रहती है। लेकिन भारी जोश है कार्यकर्ताओं में, एनडीए के कार्यकर्ता हैं ये, और भारी जोश यहां पर दिखाई दे रहा है। और बताते चले आपको कि भारतीय जनता पार्टी 95 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। जेडीयू की अगर बात कर ले तो जेडीयू 85 पर बढ़त बनाई है, एलजेपीआर 19, हम 5, और बात अगर महागठबंधन में कर ले तो आरजेडी 25 पर। यानी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबलों के देखा जाए तो उससे बेहद खराब ये प्रदर्शन रहा है। आरजेडी के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन इस बार करता हुआ दिखाई दिया है। और एक बार फिर से ये देखा क्या है कि एनडीए के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं का जोश खरोश देखा गया है। तो वहीं जेडीयू कार्यालय के बाहर की भी तस्वीरें सामने आई है और वहां की भी तस्वीरें इसी कदर देखी गई हैं। लेकिन फिलहाल बताते आपको चले कि एनडीए जो है वो 209 सीटों पर आगे बढ़ती हुई। महागठबंधन की बात कर ले 28, और जो अदर हैं वो भी 60 पर अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी 95 पर। एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ चुका है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में सरकार एक तरफा बढ़ रही है, पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। और ये कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है एनडीए के साथ। तमाम तरह के दावे किए गए महागठबंधन की तरफ से। कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आंकड़ों पे आरोप लगाने शुरू किए, क्या है, पे, इन सब पे क्या उनकी छवि उजागर है? लोग जानते हैं उनका जब राज आएगा तो गुंडागर्दी होगी, भ्रष्टाचार होगा, लूट होगा, अपहरण का उद्योग चलेगा और किसी का विकास नहीं। आज सुशासन है, कानून का राज है, इसलिए जनता जनार्दन ने एनडीए को पूर्ण बहुमत समर्थन दिया है और एक तरफा समर्थन दिया है। बढ़त नहीं, प्रचंड बहुमत। जय बिहार की जनता, जय एनडीए। और निश्चित रूप से बिहार की जनता की कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार कि जिन्होंने आदरणीय मोदी जी और एनडीए पर भरोसा करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो वादे हमने किए हैं, जो अपेक्षा बिहार की जनता को, उस पर खरा उतरने का एनडीए प्रयास करेगा। सर, रिजल्ट आने के बाद वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो हार का कारण पहले खोजती है ना। अब तो सब कुछ चोरी, कभी मतदाता सूची की चोरी, कभी ये चोरी, ये तो बेसहीन, तथ्यविहीन बातें करने का काम करेंगे। बैठक पे क्या जाएगा? आज तमाम लोक हित के, जनहित के महत्वपूर्ण निर्णयों पर हम लोग विचार करेंगे। 15 विषय हैं, सब पर आज विचार होगा और अच्छा निर्णय आएगा। श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने महसूस किया, बिहार ने महसूस किया। और बिहार ने सारी प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके एनडीए का साथ दिया। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार का भरोसा है, जो एनडीए के नेता श्री चिराग पासवान जी हों, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे श्री जीतन राम मांझी जी हों, और चाहे हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी हों,
सबके प्रति और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की पूरी टीम हो, जिलों की टीम हो, बूथ से लेकर के विधानसभा तक की टीम हो, सबने बहुत मेहनत किया और उस मेहनत का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद मिला। इस शीश झुका करके बिहार की जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनकी जो सेवा करने का वादा घोषणा पत्र के माध्यम से किए, उस वादे को पूरा करने में कोई कमी एनडीए नहीं छोड़ेगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले SIR में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया है सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्द उसका खुलासा सामने आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर जो है साफ तौर से निशाना साधा है, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने SIR के जरिए जो है वहाँ पर खेल किया। मैंने कहा पहले ही कहा कि SIR पूरी तरीके से वहाँ पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और जो 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं के अकाउंट में, मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीजें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने। सारी चीजें सामने आएंगी। देखिए, ऐसा है, जिस समय चुनाव की घोषणा हो गई और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई और उस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने 10-10 हजार रुपये महिलाओं के अकाउंट में दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी, देश की आज़ादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा और बड़े पैमाने पर लाखों लाख वोट कटाए गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मतदान का जो अधिकार दिया गया है उसको काटा गया है, वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा गया। ये सब कारण हैं। इसके लिए सभी बैठकर रणनीति तय करेंगे।